तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दिन के टाइम से। और मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम हमारा कैसा हो रखा है। तो ये देखिए, आज का मौसम कुछ इस तरीके से है। तभी धूप लग रही है, तभी धूल उड़ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ के मौसम में। ये देखिए क्या है दिन का टाइम। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज हमारा क्या बन रहा है खाने में। तो चलिए देखते हैं, किचन में चलते हैं। तो चलिए मम्मी से पूछते हैं कि आज क्या बन रहा है खाने में। मम्मी, आज क्या बन रहा है? समोसा। समोसा बना रही। समोसा। अच्छा, तो मम्मी काफ़ी टाइम बाद वीडियो में आ रही है आज। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चौसा कैसा लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं समोसा। ये लहसुन डाल रहा और थोड़ा जीरा डालूंगी और थोड़ा क्या डाला अभी? ये धनिया डाल। तो यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया लाल मिर्च, और अब डाल रही है मम्मी। अभी लाल मिर्च बनेगी, भून गई। भूनेंगी तब ये चौंसा डालती। बस 2 लोगों का है हमारा चौंसा। हाँ, बस 2 ही लोग हैं खाने वाले। बस लोहे की कढ़ाई में बना रही चौंसा आज बहुत दिन पर। बस सब्जी का क्या बनाऊँ, चौंसा बनाऊंगी। तो ये जो है ये हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर घरों में खाई जाती है, यानी कि गाँव में अक्सर बनता है चौसा, खिचड़ी और कढ़ी वगैरह, कढ़ी चावल और जो घर की चीज़ें होती हैं। तो इस दाल को क्या करता है कि सिलवट्टे में पीसते हैं। तो इसको मम्मी ने भी सिलवट्टे में पीसा हुआ है ना मम्मी? हाँ, तो इसको सिलवट्टे में पीसा हुआ है और ये बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए अभी ये भून रहे हैं इसे कढ़ाई, इसे लोहे की कढ़ाई में बना। इसको जो है बहुत चलाना पड़ता है जब तक कि ये खुशबू नहीं, हाँ, खुशबू ना छोड़ दे या फिर हल्का सा तेल ना छोड़ दे। तो इसको तब तक भून लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्या डलेगा मम्मी इसमें? इसमें डलेगा पानी और मसाले। हल्का ही मसाले डालता है इसमें, ज़्यादा तेज मसाले नहीं डालते। तो इसको थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता। बस ये डाल दिया पानी। इसको चलाना पड़ता जब तक नीचे नहीं लगे ये, क्योंकि गोला भी बनता है इसका। तो इसको तब तक के लिए क्या करते रहना पड़ेगा? हिलाते रहना पड़ेगा। अब क्या डाला? नीचे लगेगा वो धनिया, हल्का धनिया और ये नमक। बस ये हल्दी थोड़ा सा, उसे ही काला ही होता है, इसमें हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं थी। जितना काला होगा तो उतना टेस्टी होता है ये, पर थोड़ा डाल दीजिए स्वाद के लिए। अब ये थोड़ा मिर्च। अब इसे कितनी देर तक के लिए बनाते रहेंगे फिर? जब तक ये पका नहीं तब तक ये चलाते रहना पड़ता ना। नीचे लगेगा ये, नीचे लगेगा ये, नीचे लग जाता नहीं, तब चलाते रहूँगी इसको। चलिए जी, ये तो जब तक बन रहा है तब तक हम और काम कर लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने चावल भी चढ़ा दिया है इस वाले बर्तन पे। तो चौसा भी बन रहा है और चावल भी रख लिए हैं। और एक चीज़ नोटिस की कि मम्मी ने एक बर्तन में ये भर के रखा हुआ है। मम्मी ये क्या है? मलाई निकाल रखी, मलाई। मलाई? तो क्या होगा इसका? इसका मक्खन बनाऊंगी। अच्छा, तो मैंने गांव में तो देखा है बनाते हुए, लेकिन मैंने यहाँ नहीं देखा है कि मम्मी इसका कैसे मक्खन निकालती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, देखती हूँ भी, मतलब मैं भी सीखती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि मम्मी इसका कैसे मक्खन निकालती है। तो मम्मी रखी हुई है मम्मी ने मलाई इकट्ठी करके। और अब क्या होगा मम्मी इसका? इसको निकालूंगी और मिक्सी, एक थोड़ा मिक्सी घुमा लूंगी, इधर उधर नहीं। अब बता। पानी डालूंगी इसमें। हाँ, और मक्खन ये 2 उसमें बनेगा क्या? हाँ, 2 में बनेगा, एक ही में नहीं बनेगा ये। और मिक्सी घुमाऊंगी थोड़े से, इसमें मक्खन निकालूंगी ये। ठीक है, मक्खन निकाल में। हाँ। लोग तो हमारे यहाँ तो लोग उसमें निकालते, पर मैं हमारे गांव में तो लोग मट्टी के बर्तन में और उसमें बनाते, पर मैं यहाँ कहाँ से लाऊं मट्टी के बर्तन। मैं यहाँ मिक्सी में बनाती और मेरे बच्चों को ये घर का मक्खन, घर का घी खिलाती। तो मम्मी कहती है कि मम्मी को है कि बाहर के मक्खन पे थोड़ा सा कम भी होता है। मम्मी कहती है कि मैं घर पे ही निकालूंगी,
तो घर पे ही सफ़ेद मक्खन निकालती है मम्मी और घी भी घर पे ही बनाती है ना। हाँ। तो मम्मी पहले से ऐसे ही करती है, वहाँ भी थे घर पे भी थे। घर पे भी, वहाँ भी घर पे बनाती थी। हाँ घर वहाँ तो रहता मतलब बनाने वाला, पर यहाँ मिक्सी से बनाऊँ, यहाँ मिक्सी में बना रही मैं। अच्छा, ये आपको दिखाती हूँ मैं। ये मम्मी ने निकाल लिया है और मम्मी कह रही ये बन गया, और अभी एक और डब्बा बचा हुआ है उसको भी बस इकट्ठा करने लग गई हैं अभी। और एक साइड से मैं देखती हूँ कि चौसा कैसा बना हुआ। देखिए ये हमारा चौसा भी बन रहा है, और ये देखिए क्योंकि हमारे 2 लोगों का बन रहा है इसीलिए ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ मम्मी और मेरे लिए बन रहा है। और उतनी ही देर में मम्मी ने यहाँ पे एक साइड से मक्खन निकाल रही है, एक साइड चौसा रखा हुआ है, और यहाँ पे चावल भी बन गए, हमारे गैस भी बंद कर लिए हैं। तो ये मम्मी ने इतना मक्खन निकाल लिया है, और ये मक्खन जो है पकड़ लो, ये जो मक्खन है ये पराठे के साथ और आलू के पराठे के साथ बहुत टेस्टी होता है। अब ये संडे को बनेगा इस मक्खन का, मैं दिखाऊंगी कैसे यूज़ करते हैं इसका। मक्खन तो निकाल लिया है हमने, ठीक है। अब जो ये चीज़ है इसका क्या फेंक दिया जाएगा? नहीं, इसको पनीर बनाऊंगी। पनीर बनेगा? हाँ। अच्छा, विनीगर डालूंगी इसमें, विनीगर। हाँ, ये फटेगा तो इसको पनीर हो जाता है, ये भी ऐसे मिल जाएगा। घर से ही लेके जाती थी क्योंकि घर का चौसा ही बहुत टेस्टी होता है। मार्केट में भी हम बना सकते हैं दाल वगैरह का खुद पीस के, लेकिन घर का जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मम्मी चौसा बहुत अच्छा बनाती है। अभी ये आपको दिख रहा होगा, अभी देखना ये थोड़ा सा गाढ़ा थिक हो जाएगा, उसके बाद ये और टेस्टी होगा। और इसमें लाल मिर्च भी डाली हुई है मम्मी ने भुनी हुई, तो ये और टेस्टी लगेगा। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, चिको ये देखिए। तो ये रहा, मम्मी ने थोड़ा सा पनीर निकाला हुआ है, क्योंकि दूध मलाई भी कम थी। वैसे तो मम्मी हफ्ते में 2 बार निकालती हैं, तो बहुत ज़्यादा मलाई नहीं थी, क्योंकि पिछले ही हफ्ते मम्मी ने निकाला था, तो ये इतना ही पनीर निकला है। और अभी हमारे पास और भी बड़ा हुआ है। और ये जो मक्खन है मम्मी ने थोड़ा मक्खन रख लिया है मेरे पराठे के लिए, और इसका बन रहा है घी। तो ये कितने देर में बनेगा? ये बनेगा थोड़ी देर में। घर के घी खाते ना हम कम मिलाते बाजार से। मैं घी बनाऊंगी मैं इसका। तो अगर ये देखिए, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हम लोग बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा है, और मम्मी को भी बहुत पसीना हो गया है। बहुत पसीना हो गई मेरे को, और बाहर वो हो रहा ना, ये मौसम खराब हो रखा से ये गर्मी अंदर को आ रही, इसलिए उमस जैसे हो गई उमस, तो इसलिए पसीना अंदर पसीना हो गई। ठीक है। और दिन के टाइम पे खाना भी बनाना होता है, चूल्हे का काम भी है, चूल्हा का काम, तो इसलिए कोई नहीं चूल्हा का काम पे, पर ये उसने कर दिया ना, ये बारिश कल थोड़ा बारिश हुई, उससे गर्मी हो गई नीचे। हाँ, तो सिर्फ जमीन गीली हुई, लेकिन ऊपर ठंड नहीं आई। लेकिन अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा धुंध। तो ये है मेरे किचन की बालकनी का भी। अभी बहुत धुंध उड़ रही है, यानी कि बहुत सारी धूल उड़ रही है, और धूप भी लग रही है। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का मौसम क्या हो रहा है। एक साइड से धूप लग रही है, एक साइड से हवा इतनी तेज़ी से चल रही है, और धूल उड़ रही है, और उधर साइड बिल्कुल ही धुंधला हो रखा है। मैं आपको दूसरी वाली बालकनी से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इधर साइड अगर आप देख रहे होंगे तो इधर साइड आपको बिल्कुल ही धुआं धुआं दिख रहा होगा। ये तो मैंने जूम किया हुआ है इतना, तब जाके दिख रहा है। वैसे तो यहाँ पे पूरा उधर वाला एरिया जो ये जहाँ पे आपको काला काला ये दिख रहा है, ये सारी धूल उड़ रही है, धुंध उड़ती हुई दिख रही है। ये देखिए इतनी तेज़ी से हवा चल रही है, मैं क्या ही बताऊँ। लोगों के कपड़े उड़ रहे थे, धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, इसीलिए मैं भी बाहर कपड़े लेने आई हूँ। ये देखिए इस तरीके से कपड़े गिर रहे हुए हैं, और मेरे कपड़े भी, हमारे घर हमारी बालकनी के कपड़े भी उड़ के सामने गांव में ना चले जाएं, इससे पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ। वैसे तो क्लिप लगाई है, लेकिन कई कई कपड़ों पे क्लिप नहीं लगाई है, और ये उड़ रहे हैं, तो इनको रख लेते हैं साइड। और जिन पे क्लिप नहीं है उनको उन पे क्लिप लगा लेते हैं, ताकि कपड़े उड़े ना। और
ये देखिए करछी ये निकल जाएगी और ये जब हो जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे निकाला हुआ है। ये बन चुका है हमारा चौसा। ये देखो ये इस तरीके से बनता है, ऐसा गाढ़ा हो गया। देखिए तो ये इतना घी निकला है हमारे उससे। ये पूरा का पूरा बर्तन भर गया। घर में बताओ मलाई जमाने के इतने फ़ायदे होते हैं, ये तो मुझे अभी देखा। और ये इतना घी निकल गया है। गर्म में बहुत पकड़ नहीं सकती हूँ, बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि कांच का बर्तन है। मतलब ये पता नहीं कितना ml का होगा। ये देखिए अभी ऐसा झाग झाग दिख रहा है क्योंकि ये गरम गरम भी है। तो ये घी निकल गया। मैं आपको दिखाऊंगी शाम को कि ये किस तरीके से जमा हुआ है। तो पानी पानी हो रखा है, ऐसा मौसम हो रखा है यहाँ। देखो बारिश गिर रही है और अभी बज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3। कितनी तेजी से यहाँ पूरा बारिश से भीग रही हूँ। आंधी चल रही है और उधर देखो, मैं उधर दिखाती हूँ कि कैसे। इधर देखो, इधर धूल उड़ रही है, आंधी उड़ रही है। सारी जगह आंधी उड़ रही है। ही हो रहा है मौसम में। अभी आपको दिखाती हूँ कि अभी तक ऐसी धूल उड़ रही थी, बारिश हो रही थी और उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश आई कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन भी भीग जाता मेरा और ऊपर से खड़े रहने को भी नहीं हो रहा था। और मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा तूफ़ान जैसा। देखो पूरा का पूरा ऐसा इतना गंदा हो गया है। ये देखो पूरी बालकनी इतनी गंदी हुई पड़ी है। और अभी यहाँ देखो मौसम, बारिश आने के तुरंत बाद ऐसी धूप लग गई है। अब लग ही नहीं रहा कि यहाँ बारिश भी होगी कभी। नीचे गीला गीला हुआ है और अब भी सूखता है या अभी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सुंदर सा लग रहा है देखने में, जितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन अगर आप सच में यहाँ देखोगे, इतनी गंदी धूल उड़ रही थी, आंधी उड़ रही थी, जो ये पक्षियाँ उड़ रहे हैं ये चिल्ला रहे थे और गंदा तो हुआ पड़ा ही है। तो अब इस बालकनी को साफ़ करते हैं। जी मैं इस बालकनी को साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में ऐसे ही नज़ारे के साथ। तो ये देखिए मैंने बालकनी भी साफ़ कर ली है और अभी मौसम ऐसा हो गया है, ये देखिए। और अभी ऐसा हो रखा है मौसम, ऐसा लग रहा है कि फिर से ना गंदा कर दे। बड़ी मुश्किल से साफ़ की है। बालकनी भी साफ़ कर दी है। तीनों बालकनी साफ़ करने के बाद अब थोड़े बहुत घर के काम कर लेती हूँ, जैसे कि हल्का फुल्का घर में भी पोछा मारना है और पोछा करने के बाद फिर नहा लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत अजीब सा हो गया है। इतनी सारी मिट्टी धूल वगैरह तीनों इतनी गंदी हो रही थी बालकनियाँ। कुछ तो कबूतर गंदा कर दे रहे हैं और कुछ ये धूल मिट्टी, इतने सारा मौसम ख़राब हो जा रहा है। तो चलिए जी मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में नहा के। तो ये देखिए अब बारिश और धूल के बाद मौसम कुछ इस तरीके से दिख रहा है शाम के टाइम पे। और अभी भी हवा चल रही और अभी भी तेज़ हवाएं चल रही है। और ये देखिए मेरा पौधे वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने ये यहाँ पे साफ़ भी कर लिया और पानी भी डाल दिया पौधों में। और ये देखिए ये रहा बालकनी का व्यू। और यहाँ पे मैंने दिया बत्ती भी कर ली है तुलसी पे। और ये मेरी यहाँ पे बालकनी भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और दिया बत्ती करने के बाद अब हवा भी चल रही है और साथ में अब होने वाला है खाना बनाने का टाइम। और आज का दिन पूरा ऐसे ही रहा, पहले धूल बारिश और उसके बाद घर का बढ़ता हुआ काम।
क्योंकि अब ये हवा, ये देखिए आपको पता चल ही रहा होगा, मेरे बाल देख के कैसे उठ गए। मैं यहाँ पे देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो अब मैं बहुत थक भी गई हूँ और अब पीती हूँ चाय। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।